2 सूटकेस, थोड़ी सी सेविंग्स और आंखों में ख्वाब। बहुत से लोग इसी उम्मीद के साथ कनाडा आते हैं, लेकिन फिर रियलिटी हिट करती है। रेंट एक्सपेंसिव, जॉब्स मुश्किल, लोनलीनेस अलग, और फिर सोशल मीडिया खोलते हो हर जगह सिर्फ नेगेटिविटी। कनाडा खत्म हो गया, यहाँ फ्यूचर नहीं है, सब बर्बाद हो गया। लेकिन आज की वीडियो डिफरेंट है, थोड़ी पॉजिटिव है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो स्ट्रगल से गुजरे, गिरे, टूटे, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हुए। और एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कनाडा अब भी किसी की जिंदगी बदल सकता है? मेरा जवाब है यस, लेकिन रियलिटी समझकर। जब लोग पाकिस्तान, इंडिया या दूसरी कंट्रीज से कनाडा का वीजा लेते हैं तो उनके दिमाग में एक परफेक्ट पिक्चर होती है, डॉलर में इनकम, बेटर फ्यूचर। और सच बोलूं दोस्तों, कनाडा में ये सब चीजें हैं, लेकिन चीज जो सोशल मीडिया नहीं दिखाता वो है आपका इनिशियल स्ट्रगल फेस। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियली आपको बहुत स्ट्रगल यहां पर, और हर इमिग्रेंट उस फेस से गुजरता जरूर है दोस्तों। सबसे पहले कनाडा का पहला विंटर बहुत लोगों के लिए इमोशनल शॉक होता है। जिन कंट्रीज से हम आते हैं वहां 12 महीने गर्मी रहती है, लेकिन यहां पर आते ही विंटर, सुबह अंधेरा हो जाता है, शाम जल्दी अंधेरी हो जाती है, ठंड इतनी कि आदमी मेंटली डाउन फील करे। फिर जॉब एप्लीकेशंस, 100 रेज्यूमे भेजो, 2 रिप्लाईज आते हैं। बहुत कम होता है, लेकिन लिखा होता है ओवर क्वालिफाइड, कभी नो कैनेडियन एक्सपीरियंस, और सबसे डेंजरस चीज कंपैरिजन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों यह है कि सोशल मीडिया पर आप सिर्फ सक्सेस ढूंढ रहे होते हो, कोई ये नहीं दिखाता कि वो बेसमेंट में रहता था, ऊबर चलाता था या 16 घंटे काम करता था। और जो ऐसी वीडियोस दिखाता है वो आप लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि रियलिटी से इंसान भागता है। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। कनाडा में सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन उनकी बैक स्टोरी भी सुनो। जिस बंदे के पास घर है, कार है, फैमिली स्टेबल है, हो सकता है 5 साल पहले वो वेयर हाउस में काम करता हो, बस मिस करता हो, फूड बैंक यूज करता हो। इमिग्रेंट की जो सक्सेस है दोस्तों, वो ओवरनाइट नहीं होती। यहां पर बहुत स्लो ग्रोथ होती है, स्पेशली जब आप बिल्कुल खाली हाथ आते हैं। और ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इमेजिन करो, एक बंदा बैक होम से आता है, पॉकेट में लिमिटेड पैसे होते हैं, जो चीज उसको वहां पर सीख कर आनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं सीखता, वो है इंग्लिश, वो भी एवरेज, किसी को नहीं जानता। यहां पर पहली जॉब उसको मिलती है नाइट शिफ्ट वेयर हाउस में, जिसे हम ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी कहते हैं। विंटर में बस का वेट करना, कभी कभी सिर्फ नूडल्स खाकर गुजारा करना, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता उसने इंग्लिश इंप्रूव की, नेटवर्किंग की, एक्स्ट्रा कोर्सेज किए, ओवर टाइम लगाया। 5 साल के बाद वो उसी कंपनी में सुपरवाइजर लग गया। 7 इयर्स के बाद उसने अपना यहां पर एक छोटा सा घर खरीदा, जिसको हम टाउन हाउस कहते हैं। 10 साल बाद फैमिली सेटल्ड, और आज लोग उसे कहते हैं कि भाई तू लकी था। ऐसा नहीं है दोस्तों, लकी नहीं था, कंसिस्टेंट था। आजकल एक डेंजरस ट्रेंड चल रहा है, या तो फेक लग्जरी दिखाई जाती है या एक्सट्रीम नेगेटिविटी, लेकिन रियल लाइफ दोस्तों इनके बीच में है। रियलिटी ये है, कनाडा बिल्कुल भी इजी कंट्री नहीं है, इनिशियली तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं है। और जितना टाइम आपको इसको समझने में लगेगा, आपका साल 1.5 साल निकल जाएगा, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर कोई बंदा यहां सरवाइव कर लेता है, डिसिप्लिन सीख लेता है, फाइनेंशियल कंट्रोल सीख लेता है, तो वो लाइफ बिल्ड कर सकता है। आते के साथ ही आपने गाड़ी निकलवा ली, आपकी मिनिमम वेज पर यहां पर जॉब है, आप गाड़ी की पेमेंट करोगे, आप रेंट भरोगे, आप ग्रोसरी लोगे, या आप बैक होम पैसे भेजोगे। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो आते ही यहां पर ये गलतियां करते हैं। और ये बात भी समझना जरूरी है कि हर इमिग्रेंट सक्सेसफुल नहीं होता दोस्तों। उसकी भी वजह है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, सिर्फ टिकटॉक ड्रीम्स लेकर आते हैं या जल्दी गिव अप कर देते हैं। कनाडा क्विक एक्सेस कंट्री नहीं है, यहां पर आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा। सर झुकाइए और कंसिस्टेंसी से काम करते जाइए। और ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों, जो बंदा स्ट्रगल टॉलरेट कर लेता है, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने यहां बैठी हुई है। तो हिम्मत नहीं हारनी है। नेगेटिविटीज के बीच में कुछ रियलिटीज भी देख लो। कनाडा में अब भी सेफ्टी बहुत बेटर है, रोड्स क्लीन है, सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, ह्यूमन राइट्स स्ट्रांग है, वर्कर्स को रिस्पेक्ट मिलता है। ओवर टाइम किया है तो ओवर टाइम मिलेगा, कोई भी आपका पैसा यहां लेकर नहीं भाग सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां एक नॉर्मल बंदा भी डिग्निटी के साथ जी सकता है। ये चीज दुनिया की हर कंट्री में नहीं होती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, जहां से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सऊदी अरब से, दुबई से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। वहां पर बहुत प्रॉब्लम है इन चीजों का, जो कि डिग्निटी वहां पर आपको नहीं मिलती है प्रॉपरली। लेबर जॉब में तो आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। कनाडा की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? स्टेबिलिटी। यहां अगर आप स्मार्ट डिसीजंस लो, डेट को कंट्रोल करो, जो उधार है उसको कंट्रोल करो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। ये बार बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, डिग्री से ज्यादा स्किल्स पे ध्यान दो। टॉक्सिक कंपैरिजन बंद कर दो, इसके पास ये है उसके पास वो है, तो आहिस्ता आहिस्ता लाइफ इंप्रूव होती है। आज भी ट्रेड्स डिमांड में है, हेल्थ केयर डिमांड में है, ट्रकिंग डिमांड में है, स्किल्ड वर्कर की नीड है, बिल्कुल है, 110% है। हाँ भाई, बिल्कुल कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हुई हैं। कनाडा रकबे के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहां पर कितनी जगह है और कितनी इंप्रूवमेंट की अभी गुंजाइश है। एक जो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है टॉपिक, वो है जी मेंटल हेल्थ। उस पर जरूर इफेक्ट होता है। बहुत इमिग्रेंट्स जो आते हैं साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं, जो सिंगल आते हैं ना, जो अकेले रहते हैं, वो ज्यादा इन चीजों से गुजरते हैं। उनको लोनलीनेस फील होता है, शुरू शुरू में दोस्त नहीं बनते भाई, स्ट्रेस भी होता है, फैमिली का प्रेशर, बैक होम से तो बेड़ा गर्क किया होता है उन लोगों ने, आपका फाइनेंशियल प्रेशर होता है ऑब्वियसली, और फिर वो फील करते हैं कि शायद डिसीजन ही गलत था कनाडा आने का। लेकिन याद रखो, हर डिफिकल्ट फेस परमानेंट नहीं होता है। अगर घर वाले बैक होम से तंग कर रहे हैं कि पैसे भेजो पैसे भेजो पैसे भेजो, तो उनको ये समझाओ कि भेजेंगे, थोड़ा टाइम तो दो। कभी कभी इमिग्रेंट जर्नी में सिर्फ सरवाइव करना भी अचीवमेंट होती है। सबसे जो डेंजरस चीज है ना मेरी नजर में, वो है जी कंपैरिजन। यहां पर आपका ईगो हर्ट हो जाता है। कोई टेस्ला ले लेता है, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। कोई हाउस बाय कर लेता है, आपको लगता है आप फेल हो गए हो। लेकिन आपको नहीं पता उस पर डेट कितना है, उसने कितनी स्ट्रगल की, या कितना टाइम लगा उसको वो चीजें लेने में। अपनी जो रेस है ना आपकी, वो अपनी होती है। कनाडा में कंपटीशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। याद रखिएगा, आप अगर एक जॉब पे आप लग गए हैं और आपको लगता है इस जॉब में आपको कुछ फ्यूचर मिलेगा, कुछ आप सीख रहे हैं, तो भाई लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। जो इमिग्रेंट्स यहां जेन्युइनली सक्सेसफुल होते हैं, उनमें कुछ कॉमन चीजें होती हैं, ये समझ लो, बहुत काम आएगी ये बात। सबसे बड़ी चीज है जी डिसिप्लिन, पेशेंस, अडेप्टेबिलिटी, हार्ड वर्क, इमोशनल कंट्रोल और लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनो। कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। वो हर चीज कंप्लेन नहीं करते, वो एडजस्ट करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि उनको आगे फ्यूचर दिख रहा होता है। भाई सीखते हैं यार, और स्लोली ग्रो करते हैं। क्यों नहीं करेंगे ग्रो? मेहनत करो, स्किल्स को पॉलिश करो, तो आप जरूर ग्रो करोगे। अपनी ही फील्ड में रहते हुए आपको लगता है कि मैं अगर इस पोजीशन में आप जाना चाहता हूं, तो कुछ नया सीखो, कुछ कोर्सेज कर लो, साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करो। कनाडा में सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ लैम्बोर्गिनी, फरारी लेना नहीं होता है। कभी कभी सक्सेस होती है रेंट टाइम पे देना, फैमिली को सपोर्ट करना, बच्चों को सेफ फ्यूचर देना, डेट फ्री होना, मेंटल पीस मिलना। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली सुकून में रहें, और ऑनेस्टली ये चीजें बहुत वैल्यूएबल हैं। माई मैसेज टू न्यू इमिग्रेंट्स, अगर आप नए आए हो कनाडा और स्ट्रगल चल रही है अभी आपकी, तो एक चीज याद रखो दोस्तों, आप अकेले नहीं हो। इस फेज से ऑलमोस्ट तकरीबन ऑल इमिग्रेंट्स गुजरते हैं। आप कंफ्यूज भी होते हो, फेल भी होते हो, इमोशनल ब्रेकडाउन फेस करते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप रुकते हो या नहीं। कनाडा की सच्चाई 2026 में दोस्तों यह है कि क्या कनाडा परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी कंट्री परफेक्ट हो ही नहीं सकती। प्रोज एंड कॉन्स सब में है।
हाउसिंग यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन फिर भी दुनिया भर से लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये चीज आपको समझनी होगी। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, और बहुत लोगों की लाइव्स जेन्युइनली बेटर हुई हैं। असल में प्रॉब्लम यह है कि आज की जनरेशन को इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। 1 साल में घर ले लो, 2 साल में लग्जरी गाड़ी ले लो, 3 साल में मिलियनेयर लाइफस्टाइल। लेकिन रियल इमिग्रेंट सक्सेस यूजुअली 5 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा लेती है, और जो लोग पेशेंस रखते हैं वही यूजुअली जीत जाते हैं। आपकी मेहनत आपकी नस्लों को संवार सकती है, ये बात याद रखिएगा। जो स्ट्रगल आप बैक होम में कर रहे थे, जब आप सुबह उठ के शाम को वापस आते हैं और आपको खाली 10,000, 20,000, 40,000 रुपए की जॉब मिलती है और यहां पर आकर अपने बच्चों का, अपना फ्यूचर आप सिक्योर करते हैं, तो ये जीत है आपकी। मैं ये नहीं कह रहा कि कनाडा मैजिक कंट्री है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, हार्ड वर्क करते हो, डिसिप्लिन रखते हो, स्किल्स बिल्ड करो, गिव अप ना करो। किसी भी हाल में आपने ये नहीं कहना किश्तियां जला दो भाई, मैं बता रहा हूं। तो कनाडा अब भी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। पासपोर्ट आपने इस कंट्री का लेना है, अगर आप यहां आए हो, पीआर लो, सारा कुछ प्रोसेस करो और स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप एक बेटर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। बच्चे जब आपके फ्री स्कूलिंग और फ्री हेल्थ केयर और सारी चीजें, बहुत और चीजें हैं यहां पर जो आपको बैठे बैठे घर पे मिलती हैं, तो आपको लगेगा कि यार आप किसी अच्छी कंट्री में हो सकता है आज आप बेसमेंट में हो, नाइट शिफ्ट कर रहे हो, बस का वेट कर रहे हो, होम सिक हो, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो, लेकिन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, और इंशाल्लाह होगा। 5 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद आप इसी स्ट्रगल को देखकर स्माइल करोगे और बोलोगे यार वो स्ट्रगल वर्थ इट थी मेरी। इमिग्रेंट जर्नी इजी नहीं होती है किसी भी कंट्री में, लेकिन कितनी मिडिल ईस्ट कंट्री है जहां पूरी जिंदगी रहते हो और आपको पासपोर्ट नहीं मिलता वहां का। लेकिन कभी कभी दोस्तों यही जर्नी इंसान को स्ट्रांग बना देती है। अगर आप कनाडा में स्ट्रगल कर रहे हो या आपकी सक्सेस स्टोरी है, कमेंट में जरूर शेयर करो। और अगर आपको रियल, बैलेंस्ड और ऑनेस्ट कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इतने लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। मैं हूं काशिफ, रहता हूं कनाडा में, और याद रखो कभी कभी स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है फॉर क्विक अपडेट्स। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।